हेलो दोस्तों, ये जो समास है ये दूसरा वीडियो है समास का। इसकी एक और वीडियो पहले भी बन चुकी है, लेकिन फिर से रिवीजन के लिए ये दूसरी वीडियो बन रही है। तो समास एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है, एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा, आपको बताना है कि ये कौन सा समास है। तो हम इसी एग्जाम्पल से समझ जाएंगे कि समास कौन सा है। इसके लिए हम ज़्यादा समय नहीं देंगे। तो दो या दो से अधिक शब्दों का जब मेल होता है तो इस मेल के प्रोसेस को समास कहते हैं। और इस विधि से जो शब्द बनते हैं, जो नए शब्द मिलकर आते हैं, उन्हें समस्त पद कहते हैं। जब इन समस्त पदों को अलग अलग कर दिया जाता है तो उसको समास विग्रह भी बोलते हैं। तो अगर समास में जो पहला पद होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं और जो उसके बाद वाला पद होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। तो जैसे अब हम इसी एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। समास के 6 भेद होते हैं। एग्जाम्पल से ही समझेंगे कि कौन सा भेद क्या होता है। आप बस ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो आप नोट कर लीजिएगा। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? तो ये होता है अव्ययी भाव समास। तो जिस समास का पहला पद प्रधान होता है और वो अव्यय भी होता है तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जब भी आपको अव्ययी भाव समास मिले तो अधिकतर इसके एग्जाम्पल में जब स्टार्टिंग होगा तो आपको आ मिलेगा। आ यहाँ पे है आजीवन, तो हम इससे समझ गए कि ये अव्ययी भाव समास है। और दूसरा है कि आपको आगे में आ मिलेगा, बे मिलेगा, भर मिलेगा, यथा, प्रति, नि, बा, ये सब आएगा। तो आप समझ जाइएगा कि ये अव्ययी भाव समास है। दूसरा है कवि श्रेष्ठ शब्द कौन सा समास है? तो ये होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का इसे पहचानने का एक सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जब आप जैसे ये 2 शब्द मिले हैं, 2 शब्द के मिलने से कवि और श्रेष्ठ मिला, तब ये बन गया समास। अब जब हम इसका विग्रह करेंगे, इस समस्त पद का विग्रह करेंगे, तो बीच में कर्ता की कोई विभक्ति आएगी। कर्ता की विभक्ति आप लोग जानते होंगे, कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान को, एंड सो ऑन। तो जब आप इसका विग्रह करेंगे तो बीच में क्या आता है, कर्ता की कोई विभक्ति आ जाती है, तो हम जान जाते हैं कि अरे ये तत्पुरुष समास है। जैसे कि कवि श्रेष्ठ, तो कवि श्रेष्ठ क्या है? कवियों में श्रेष्ठ है। विग्रह इसका ऐसा हो जाएगा, कवियों में श्रेष्ठ। तो में क्या है? कर्ता की विभक्ति है, तो इसीलिए ये तत्पुरुष समास है। फिर है आजन्म शब्द में कौन से समास है? तो आजन्म शब्द के पहले ही आ रहा है, तो ये अव्ययी भाव समास है। आनंदमय शब्द कौन सा समास है? अब यहाँ पे देखिए, आनंदमय अव्ययी भाव ना होकर तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि आनंदमय यानी आनंद से मय, तो ये भी कर्ता की विभक्ति है, इसीलिए ये हो जाएगा, ये तत्पुरुष हो जाएगा। फिर है धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है? जैसे कि कोई शब्द 2 बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि धीरे धीरे, दिनों दिन, घर घर। तो ऐसे जब शब्द रिपीट होते हैं, एक ही शब्द रिपीट होते हैं, तो उन्हें हम अव्ययी भाव समास के अंतर्गत रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर है त्रिफला शब्द कौन सा समास है? त्रिफला शब्द हमारा हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास को आप ऐसे पहचान सकते हैं कि जो भी शुरू में वाक्य होगा, जो शुरू में शब्द शुरू होगा, वो एक संख्यावाचक शब्द होगा। यानी त्रिफला एक समस्त पद है और इसका जो पहला पद आया है वो संख्यावाचक है, यानी हम उसे गिन सकते हैं। त्रिफला, 3 फल, त्रि का मतलब होता है 3, त्रि शब्द है संस्कृत का, तो ये द्विगु समास है। वन मानुष शब्द कौन सा समास है? जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो पता चलेगा आपको, ये होता है वन का मानुष, यानी वह मनुष्य जो वन में रहता है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि वन का मानुष ये होता है कर्ता की विभक्ति। चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है? अब हम एक दूसरे समास पर आएंगे। ये समास तो पहले है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में क्या होता है, एक पद मिलता है, दूसरा पद मिलता है। जब ये दोनों पद मिलते हैं तो समास कहलाता है, और इस दोनों पद में ये दोनों पद जब मिल जाता है तो ये तीसरे की ओर इशारा करते हैं।
यानी कुल मिला के ये अर्थ को स्पष्ट तो करते हैं लेकिन इशारे के तौर पर, तो इसीलिए ये होता है बहुव्रीहि समास। जैसे आपको लिखा गया है चंद्रशेखर, यानी जिसके शिखर पर चंद्र हो। तो यहाँ पे कहा नहीं जा रहा है कि ये शंकर है, शंकर भगवान है, नहीं, तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है कि माथे पर जो है चंद्र है। तो ये होता है बहुव्रीहि समास, यानी ये पद मिलकर, समस्त पद मिलकर इसी तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहे हैं। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर का समास विग्रह हो जाता है रसोई का घर, और का होती है कर्ता की विभक्ति, तो ये है तत्पुरुष समास। फिर है नील गाय शब्द कौन सा समास है? तो यहाँ पे एक ऐसा समास, यानी पहले तो ये कर्मधारय है। कर्मधारय समास उस समास को कहते हैं कि जिस सामासिक शब्द में विशेषण और विशेष साथ साथ रहते हैं। जैसे देखिए गाय है, तो गाय कैसी है? गाय नीला है, तो नीला का क्या है यहाँ पे? नीला गाय की विशेषता बता रही है, और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे नीला हो गया विशेषण, और यानी नील हो गया विशेषण, और गाय क्या है? गाय यहाँ पे विशेष, यानी इस शब्द में विशेषण और विशेष दोनों मौजूद है, तो ये हो गया कर्मधारय समास। नवयुवक शब्द कौन सा समास है? नवयुवक भी कर्मधारय समास है, यानी युवक कैसा है? नव है, तो यह इसकी विशेषता बता रहा है। युवक कैसा है? तो नव क्या हो गया? विशेषण, और जिसकी विशेषता बता रहा है वो होता है विशेष्य। तो दोनों चीज एक ही सामासिक पद में मौजूद है, तो ये भी हो गया कर्मधारय समास। शिवालय शब्द कौन सा समास है? तो यानी शिव आलय, यानी यहाँ शंकर जी के आलय की बात हो रही है। शिव आलय यानी शिव का मतलब शंकर भगवान, और आलय का मतलब होता है घर, यानी शिव का आलय। जब विग्रह होगा तो ये बनेगा शिव का आलय, और जब का आ गया तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को अपादान से संबंध का, तो का क्या होती है? कर्ता की विभक्ति होती है, कर्ता की विभक्ति बीच में आ रही है, ये हो गया तत्पुरुष समास। तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास है? तो तीर्थ यात्रा की भी जब विभक्ति होगी, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो यहाँ पे भी कर्ता की विभक्ति आ जाएगी, यानी तीर्थ की यात्रा आप कह सकते हैं, या फिर लेकिन आएगी इसमें कर्ता की विभक्ति ही, तो ये भी तत्पुरुष समास ही हो जाएगा। आजकल कौन सा समास है? अब यहाँ पे एक नया समास आ गया है कि जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी आज और कल ये दोनों पद प्रधान है। जब आप इनका विग्रह करेंगे तो बीच में योजक शब्द, योजक यानी कि डैश शब्द, और मतलब और नहीं बोला जा रहा, और का और भी इसमें लगता है, और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो योजक और का लोप कर दिया जाता है। जैसे आजकल है, तो ये है द्वंद्व समास। आप इसे और समझिए, जैसे माता डैश पिता है, तो बीच में योजक लगा। अब जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा माता और पिता, लेकिन जब हम इस समस्त पद को जोड़ेंगे तो माता डैश पिता यहाँ पे लिखा, कहीं कहीं पे योजक नहीं भी होता है, लेकिन आप समझ जाइएगा कि दोनों पद इसके प्रधान है, आज भी प्रधान है, कल भी प्रधान है। नवरत्न कौन सा समास है? तो नव क्या है? संस्कृत भाषा है, नव का मतलब होता है नौ, यानी नौ रत्न, और जिस समास की स्टार्टिंग में ही आपको संख्यावाचक मिल जाए वो होता है द्विगु समास। हाथ पैर कौन सा समास है? देखिए यहाँ पे योजक लग गया। अब जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा हाथ और पैर। समस्त पद जब बनाएंगे, समास बनाएंगे, तो हाथ डैश पैर, तो ये क्या है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास को आप बड़े ही आसानी से योजक के माध्यम से पहचान सकते हैं। कहीं कहीं पे योजक नहीं भी रहता है तो उसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। काम चोर कौन सा समास है? यानी काम का चोर या फिर आप कहें काम से जो चोरी करता है, तो अगर आप से लिखें तो भी कर्ता की विभक्ति आ रही है, तो तत्पुरुष समास। धनहीन कौन सा समास है? धनहीन यानी जिसके पास धन नहीं है, वह किस चीज से हीन है? वो धन से हीन है, तो से है कर्ता की कारक की विभक्ति, कारक की विभक्ति आप कह सकते हैं, तो ये हो जाता है तत्पुरुष समास। रामानुज शब्द कौन सा समास है? रामानुज का मतलब होता है राम का अनुज, यानी राम का छोटा भाई। तो राम का अनुज का क्या है? कारक की विभक्ति है,
तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगर दोस्तों हमने यहाँ पे कर्ता की विभक्ति कह दी होगी तो आप वहाँ पे कारक की विभक्ति समझिएगा। यथा समय शब्द कौन सा समास है? अब यथा शब्द अव्ययी भाव समास है, क्योंकि जिस समास के स्टार्टिंग में यथा शब्द आ जाता है वो भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही आता है, यथा समय यानी समय के अनुसार। और आगे बढ़ते हैं। आगे है त्रिलोक शब्द कौन सा समास है? तो समास के स्टार्टिंग में त्रि आ गया, यानी गणनीय संख्या आ गई जिसे गिन सकते हैं, तो द्विगु समास। अनादर शब्द कौन सा समास है? अगर आप और डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि समास की एक और बहुत साल पहले ही एक और भेद ऐड हो गया है, वो है नन समास। नन समास जैसे कि कोई शब्द आपको बोले तो इससे आपको निगेटिविटी का भाव आने लगे, नकारात्मकता का भाव आने लगे, वो होता है नन समास। जैसे अनादर, यानी किसी का आदर नहीं किया जा रहा है, ना आदर, तो ये हो गया अनादर, निगेटिविटी का बोध हो रहा है, तो ये हो जाएगा नन समास। पीताम्बर कौन सा समास है? यानी पीला है अंबर जिसका, तो इसे हम बहुव्रीहि समास के अंतर्गत भी रख सकते हैं, कर्मधारय के अंतर्गत भी रख सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे कि पीताम्बर है तो हम इसे कहेंगे पीला अंबर, यानी पीला कपड़ा। कपड़ा कैसा है? पीला है, तो जो पीला है वो क्या है? विशेषण है और कपड़ा विशेष है, तब ये कर्मधारय हो गया। लेकिन अब यह है कि पीला है कपड़ा जिसका, यानी एक और इसका मतलब है कि ये विष्णु है जो कि पीला कपड़ा धारण करते हैं। तो जब दो समस्त पद मिलके, जो एक समास मिलके जो शब्द होते हैं वो अगर तीसरे की ओर इशारा करते हैं तो ये बहुव्रीहि होता है। लेकिन कर्मधारय भी यहाँ पे गलत नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पे बहुव्रीहि ही टिक करते हैं। चक्रपाणी कौन सा समास है? तो चक्रपाणी यानी पानी का मतलब होता है हाथ, जिसके हाथ में चक्र है। और हाथ में चक्र किसके होते हैं? विष्णु भगवान के। तो यानी ये दो मिलकर तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। और कर्मधारय तो यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं। सेनापति में कौन सा समास है? सेनापति यानी सेनापति किसे कहेंगे? जो सेना का पति है। तो ये कारक की विभक्ति यहाँ पे आ जाती है। आपको इसके लिए कारक की विभक्ति कर्ता ने कर्म को करण से ये याद करना पड़ेगा, तब आपको ये तत्पुरुष समास समझ में आने वाला है। नेक्स्ट है असंभव में कौन सा समास है? असंभव यानी ना संभव, जो संभव नहीं हो सकता है, निगेटिविटी का बोध हो रहा है, सकारात्मक चीज़ का बोध नहीं हो रहा है, नन समास है ये। प्रतिदिन कौन सा समास है? तो प्रतिदिन भी अव्ययी भाव समास है, क्योंकि अव्ययी भाव समास के आगे ही प्रति आपको मिलेगा। पंचवटी किस समास का उदाहरण है? पंचवटी यानी पांचवटी, पंच है संस्कृत का शब्द और ये आ गया पाँच, और स्टार्टिंग में अगर गिनती वाली बात आ गई तो ये है द्विगु समास। राजा रंग किस समास का उदाहरण है? तो देखिए, राजा और रंग दोनों एकदम अपोजिट चीज़ है। राजा कितना अमीर होता है, रंग कितना गरीब होता है, यहाँ दोनों पद प्रधान है और बीच में योजक भी लगा हुआ है। जब हम इसे विग्रह करेंगे तो ये बन जाएगा राजा और रंग, बीच में योजक है, आपको सीधे समझ जाना है, ये द्वंद्व समास है। गजानन किस समास का उदाहरण है? ये यानी गजानन जिसके आनन में गज है, तो ये तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये कौन हो जाएंगे? बहुव्रीहि समास। देव स्थान किस समास का उदाहरण है? देव स्थान यानी देवों का स्थान, देव का स्थान, कारक की विभक्ति आ गई है बीच में, तत्पुरुष समास हो जाएगा। सागपात कौन सा समास है? दोनों पद, पूर्व पद उत्तर पद दोनों पद प्रधान है, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। पनचक्की कौन सा समास है? पनचक्की यानी पन की चक्की, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। लोटा डोरी कौन सा समास है? दोनों पद प्रधान है, बीच में योजक लगा हुआ है, ये द्वंद्व समास है। नहीं तो आप सीधे, चूँकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है तो यहाँ पे आप सीधे योजक से भी इसे समझ सकते हैं कि ये द्वंद्व समास है। षटकोण कौन सा समास है? ये जो षट है ये है संस्कृत में, इसे संस्कृत में षट कहते हैं, और जब आप हिंदी में आएंगे
इसे छह कहते हैं, तो ये द्विगु समास हो गया। यानी ऐसा कोण, ऐसा एंगल, 6 एंगल की बात हो रही है यहाँ पे। यज्ञशाला में कौन सा समास है? यज्ञशाला यानी यज्ञ की शाला, जहाँ पे यज्ञ होता है, ये हो जाएगा कर्ता का विभक्ति लग रहा है, तो ये तत्पुरुष समास। यथा साध्य, तो यथा अव्ययी भाव समास के आगे ही आता है अव्ययी भाव। यथा शीघ्र अव्ययी भाव समास के आगे यथा आता है, बी नंबर। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? चूंकि ये क्वेश्चन संधि विच्छेद का है, फिर भी हम इसे करेंगे दिक प्लस अंबर। पर्णकुटी कौन सा समास है? पर्णकुटी यानी पर्ण की कुटी, की कुटी यहाँ पे आ गया, तो ये कारक की विभक्ति आ गई है, ये तत्पुरुष समास है। कार्यकुशल कौन सा समास है? यानी कार्य में कुशल, में भी कारक की ही विभक्ति है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट, तो आपको शुरू में ही बताया गया था कि अव्ययी भाव समास के पहले भर भी लगता है, तो ये अव्ययी भाव है। स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास है? स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त, जो मर चुका है स्वर्ग को प्राप्त कर चुका है, स्वर्ग को प्राप्त इसका विग्रह होगा, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि कर्ता ने कर्म को, कारक की द्वितीया विभक्ति यहाँ पे लग रही है। कन्यादान कौन सा समास है? कन्यादान का विग्रह हो जाएगा कन्या का दान, कर्ता ने कर्म को करण से सपादान को सॉरी कारक की यहाँ पे विभक्ति लग रही है, तो ये भी तत्पुरुष है। देश विदेश, बीच में योजक लग रहा है, दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास। दोस्तों अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो एग्जाम में समास से आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है। दो पदों का योग किस में होता है? समास में होता है। प्रतिमान, प्रतिमान अव्ययी भाव समास के पहले प्रति भी आता है, अव्ययी भाव। आनंद मठ, तो आनंद मठ यहाँ पे आप अव्ययी भाव देखिए, नहीं समझिएगा, यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि आनंद मठ यानी आनंद का मठ, वह मठ जो कि आनंद का है, या फिर ये हो सकता है कि जो आनंद नामक किसी व्यक्ति का है, तो ये तत्पुरुष समास है। गजानन यानी गजानन, ये दोनों शब्द मिलकर तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, ये बहुव्रीहि समास है। विद्या धर्म यानी विद्या का धर्म, इसका विग्रह हो जाएगा, यानी जो धर्म विद्या का है, कर्मधारय समास। बैलगाड़ी कौन सा समास है? बैलगाड़ी का विग्रह होगा बैल की गाड़ी, ये वह गाड़ी जो कि बैल से चलती है, जिसमें बैल, चूँकि गाड़ी के तो आगे ही बैल लगी रहती है, तो ये होगा तत्पुरुष समास, बैल की गाड़ी, कारक की विभक्ति लग रही है। विद्या सागर यानी विद्या का सागर, वह सागर जो विद्या का है, यह भी तत्पुरुष समास। पाप पुण्य कौन सा समास है? बीच में योजक है, दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास। चौराहा कौन सा समास है? चौराहा का मतलब वह स्थान जो कि जहाँ पे आप पहुँचेंगे और वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, आप वहाँ पे खड़े रहेंगे तो उससे 4 रास्ते निकलते हैं, तो चौ यानी चौराहा और द्विगु समास। दाल रोटी, बीच में योजक है, दोनों पद प्रधान है, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। घन श्याम, देखिए श्याम का मतलब होता है जो कि सांवला हो, और घन का मतलब होता है जो थोड़ा आप कह सकते हैं जिसका शरीर, घन का मतलब होता है शरीर, यानी वो कोई व्यक्ति है जिसका शरीर जो है श्यामला है, तो ये जो है कर्मधारय समास हो जाएगा, यानी शरीर की विशेषता बता रहा है श्याम, और यहाँ पे घन खुद क्या हो गया? विशेष, और श्याम हो गया विशेषण। चतुर्भुज यानी जिसकी 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं किसकी है? तो बहुत सारे भगवान है, या फिर देखिए यहाँ पे अव्ययी भाव लिखा हुआ, यहाँ पे सॉरी बहुव्रीहि यहाँ पे नहीं है ऑप्शन में, तो जब चतुर्भुज यहाँ पे बोला जा रहा है तो यहाँ पे हम द्विगु समास लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे चतुर यानी 4 की बात हो रही है। गुण दोष, बीच में योजक है, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। दशमुख यानी जिसका जो मुँह है वो 10 है, तो ये क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास, यानी वह क्या है? दशानन है, वो रावण है। लंबोदर यानी जिसका उदर लंबा है, उदर का मतलब पेट,
यानी ये शब्द मिलकर गणेश जी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि। गिरह कट में कौन सा समास है, यानी गिरह का कट, तो तत्पुरुष समास। विद्यार्थी कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। गुरु दक्षिणा यानी गुरु की दक्षिणा, तत्पुरुष समास, कारक की विभक्ति आ गई। गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला, तो को आ गया यहाँ पे, ये भी तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को कारक की दूसरी विभक्ति है। यथाशक्ति, अगर पहले यथा आ गया तो ये होता है अव्ययी भाव समास। कमल नयन कौन सा समास है, तो ये यानी ऐसा नयन, कमल जो कि कमल है, कमल के या फिर आप कहें कमल के समान जिसका आँख है, तो आँख की विशेषता ये बता रहा है, विशेषण विशेष दोनों मौजूद है, कर्मधार है। जी जान, बीच में योजक है, दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व। पंच पात्र यानी पात्र है, यानी कोई कटोरा है, कोई बर्तन है, या फिर कोई कंटेनर आप समझ लीजिए, वो 5 है, द्विगु समास। चंद्रमौली कौन सा समास है, यानी जिसके मौली में चंद्र है, यानी जिसके सिर पर चंद्र है, मौली का मतलब सर, जिसके सर पे चंद्र है, तो ये दोनों मिलकर शंकर भगवान की ओर इशारा कर रहे हैं, ये हो जाएगा बहुव्रीहि। राजकुमार यानी राजा का कुमार, ये समास हो गया तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को अपदान से संबंध का, तो का यहाँ पे आ गया, ये हो गया तत्पुरुष समास। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप पहले भी जो समास के वीडियो हैं वो भी देख सकते हैं, ताकि आपका रिवीजन और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।